हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद जी। लोग कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को मार देना चाहिए। मैं कहता हूं क्यों, किस हिसाब से? इस सब चीजों को जीतना चाहिए। जीत के दिखाओ। कोई चीज गलत नहीं होती, उसकी वर्तो गलत होती है। उस चीज को अपन किस तरीके से व्रत रहे हैं, ये चीज जानना जरूरी है। वरतना किसे कहते हैं? यूज करना। किसी भी चीज को हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, कौन सी चीज को कहां, कितना, किस हिसाब से हमें इस्तेमाल करना है, ये चीज जानिए। इसे कहते हैं इन शब्दों को जीतना। काम की जरूरत है सृष्टि को, उत्पत्ति के लिए, विकास के लिए। लोग कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए। क्या कोई आपके माँ बाप के बारे में, आपकी बहन के बारे में कोई अगर गलत शब्द का प्रयोग करता है तो क्या आपको क्रोध नहीं आना चाहिए? बताइए आप मुझे, क्या आपको उस जगह क्रोध नहीं आना चाहिए जब आपकी बीवी को, जब आपकी बहन को, जब आपकी माँ को कोई अपशब्द से पुकार रहा हो? क्या आपको क्रोध नहीं आना चाहिए? अगर आपको उस वक्त क्रोध नहीं आता ना, तो आप एक जिंदा लाश की तरह हैं। इसलिए क्रोध की भी जरूरत है, लोभ की भी जरूरत है। लोभ हो, नाम जपने का लोभ हो, गुरु से जुड़ने का लोभ हो। मोह हो तो गुरु के चरणों का मोह हो, उनसे मिलने का मोह हो, उनका ध्यान लगाने का मोह हो। अहंकार हो, मान की तरह हो। मान हो तो इस बात का मान हो कि श्री गुरु चरण में अपन जुड़े हुए हैं, गुरु जी हमारे साथ रहते हैं, और एक्चुअल में हम खुद से नहीं जुड़े हुए, उन्होंने अपने श्री चरणों में हमें जोड़ा हुआ है। तो कोई भी चीज गलत नहीं है, गलत उसके वर्तने का तरीका है, उसे यूज करने का तरीका गलत इस्तेमाल कर जाते हैं लोग। कोई भी चीजें गलत नहीं है। काम भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है। लोभ का तो कितनी मैं विशेषताएं बताऊं कि सेवा करो, सेवा करने का लोभ रखो अपने अंदर, अच्छी संगत में बैठने का लोभ रखो, झुकने का लोभ रखो, नीवा होने का लोभ रखो। जो नीवा हो गया ना, उसने सब पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। इस तरीके का लोभ रखो। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज ये जानना है कि हासिल कैसे करते हैं, किसी चीज को प्राप्त कैसे करते हैं। जो चीज प्राप्त ना हो, जो चीज आपको हासिल ना हो, तो उसका भी कारण होता है कि वो क्यों आपको प्राप्त नहीं हो रही है। आप खूब यत्न कर रहे हैं उस चीज के पीछे, आप लोग खूब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब भी आपको वो चीज हासिल नहीं हो पा रही है, वो चीज आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है। क्या कारण है? आप किसी मंदिर जाते हैं, किसी गुरुद्वारे जाते हैं, वहां कुछ मांगते हैं, कुछ जप करते हैं, तब भी वो चीज आपको प्राप्त नहीं हो रही है। तो क्या कारण है? अगर किसी के कहने पर भी कुछ कर रहे हो और फिर भी आपको वो चीज हासिल नहीं हो रही है, तो जाके उससे पूछना चाहिए कि गलती कहाँ है, गलती कहाँ कर रहा हूं मैं। अगर आपके गुरु ने कुछ आपको बोला है कि ये करो, आप वो चीज कर रहे हो, तब भी वो चीज आपको हासिल नहीं हो रही है, तब भी वो चीज आपको प्राप्त नहीं हो रही है, तो उन्हीं गुरु के पास जाके उनसे पूछिए कि क्या कारण है। गुरु को बोलो कि गलती आपकी है, कि आपने सही रास्ता नहीं दिखाया। आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, अगर आप ठीक नहीं होते हो तो आप वापस से डॉक्टर के पास जाते हो ना, कि नहीं जाते? कि भाई मैं तो ठीक ही नहीं हुआ, तूने मुझे दवाइयां दी थी, मैं ठीक ही नहीं हुआ, क्या कारण है, फिर से मेरी नब्ज चेक करो। आप जाओगे, गुरु आपकी नब्ज चेक करेगा कि कहां गलती कर रहे हो आप। एक बंदा था, एक भगत था, बहुत दुखी था, उसे कुछ प्राप्त ही नहीं हो पा रहा था। जो वो चाहता था, उसने खूब जप करे, सब कुछ करा, लेकिन उसे कुछ प्राप्त नहीं होता था। वो गुरु के पास गया, गुरु ने उसे बोला कि क्या बात है बताओ। उसने गुरु को बोला कि मुझे कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ, आपने जो कुछ बोला मैंने सब कुछ किया, लेकिन मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आप ही की कोई गलती रही होगी कि आपने कुछ सही से नहीं बताया होगा मुझे। गुरु जी क्या कहते हैं? गुरु जी ने उसे एक मिसाल दी, प्लीज ध्यान से सुनिएगा सारे। उन्होंने कहा, कोई स्त्री है, पति उसे खुश नहीं रहता, पति की प्रसन्नता नहीं ले पाती पूरी, उसका पति उससे दूर दूर रहता है। तो उसके पति से पूछा किसी ने कि तू क्यों अपनी पति से दूर रहता है, पत्नी से दूर रहता है, घरवाली से प्रेम क्यों नहीं करता? पति ने जवाब दिया, क्या प्रेम करूं, क्या प्रेम करूं मैं उससे, वो तो कईयों से प्रेम करती है। प्लीज सारे याद रखिएगा, ये गुरुजी की मिसाल है। तो वो गई गुरुजी के पास, उसने पूछा कि मैं क्या करूं ऐसा। गुरुजी ने कहा,
तू अपने खुदा को ढूंढ ही नहीं पा रही है। कहाँ गलती कर रही है? ध्यान दे, तेरे मन में ही छेद है। बर्तन में छेद होता है तो अमृत भी नहीं ठहरता। ढूंढ अपने अंदर की गलती। गलती कहाँ है, गलती क्या कर रही है, ढूंढ अपने अंदर की गलती। जो पतिव्रता स्त्री है अपने पति को छोड़कर दूसरे का ख्याल नहीं करती। तुझे अभी तक अपने पति की प्राप्ति नहीं हुई है, उसे तू हासिल नहीं कर पाई है, तो जरूर तेरे अंदर ही खोट है। जरूर तेरे मन में एक नहीं, दो नहीं, न जाने कितने हैं, कम से कम दो तो है ही है। तेरे मन में है कि ये नहीं तो वो भी है जो मेरा कर सकता है। ध्यान देना प्लीज सारे, इस बात में बहुत गहराई है। इस बात को समझने के लिए आपको अपने हृदय से मैल हटानी पड़ेगी, वहम को हटाना पड़ेगा, अपने सारे वहमों को दूर करना पड़ेगा। जब तक हमारे मन में ये है ना कि हमारे मन की इच्छा यहां से पूरी नहीं होती तो वहां से हो जाएगी, जब तक ये ख्याल भी है तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। माइंड में अगर एक छोटी सी बात भी होती है ना कि चलो गुरुद्वारे जाते हैं, गुरु से मांगते हैं, नितनेम करते हैं, अमृत वेला संभालते हैं, अगर गुरु ने नहीं पूरा किया तो फलाना बाबा के पास चले जाएंगे, उनको जाके कहेंगे, क्या फर्क पड़ता है, सब में भगवान है। लेकिन माय फ्रेंड्स, ये छोटी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं अपन यहाँ पर। इसके कहने का मतलब ये हो गया कि गुरु नानक अपने गुरु ये काम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक ओमकार को समझना पड़ेगा। अगर हम किसी के भगत बने हुए हैं और उस गुरु के प्रति ही हमें अपनी भावनाएं स्पष्ट नहीं है, उसके प्रति हमारा विश्वास नहीं है, तो कहाँ का गुरु भक्त का प्रेम रहा ये? हमें उस एक ओमकार पर ही विश्वास नहीं है, उस निरंकार पर ही विश्वास नहीं है। याद रखिएगा, जो एक ओमकार कर सकता है ना, वो कोई नहीं कर सकता। मैं ज्ञान लेने से मना नहीं कर रहा हूं, ज्ञान हर जगह से ले लो, हर जगह से बटोर लो, जहां से मिले वहां से ले लो, ओपन माइंडेड रहो, पर सुरती एक रखो, एक ओंकार रखो। अगर आपको एक ओंकार का ज्ञान होगा ना तो बात बन जाएगी। लोगों ने असल में वेदों को, शास्त्रों को बहुत छोटा करके बताया है। वेद शास्त्रों में इतना गहरा ज्ञान है, बिखराव है ही नहीं। बिखराव तो आजकल के मूवीज ने कर दिया है, आजकल के जो टीवी पर सीरियल्स आते हैं ना, उसने कर दिया है। आप सब जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उसने कर दिया है, सोशल मीडिया ने कर दिया है, भगवानों का मजाक बना के रख दिया है इन लोगों ने। वेद शास्त्र पढ़ो, ऐसा कुछ है ही नहीं जो वो दिखाते हैं टीवी पर, सोशल मीडिया पर, ऐसा कुछ है ही नहीं। सब एक है। जब तक ये बिखराव है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, तब तक हमें भी कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए अपना ध्यान एक ओंकार में लगाओ, उस एक पर सुरती लगाकर रखो, सब कुछ हासिल होगा, हर चीज की प्राप्ति होगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।